ओम शांति। आज आपको जानकर खुशी होगी कि शिव जयंती के दिन जो टाइम्स ऑफ इंडिया पत्रिका है उसमें एक लेख शिवरात्रि के ऊपर नाचीज यानी बृजमोहन भाई का निकला है। आप सब उसको पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि टाइम्स ऑफ इंडिया छाप देगा, सारा ज्ञान उसमें छापा है उसने। और ये सारे भारत के उनके सभी एडिशन में छपा है। एक स्पीकिंग ट्री नाम का उनका कॉलम आता है, उसके अंतर्गत छपा है। आज शाम को 6:30 बजे दिल्ली से टेलीविज़न पर भी लाइव प्रोग्राम शिव जयंती का आने वाला है। उसमें आशा बहन जी का वो इंटरव्यू लेंगे और साथ साथ चित्र भी जो है शिव जयंती के उसके अंदर दिखाए जाएंगे। तो बाबा अपना काम खुद करवाते हैं और नाम बच्चों का हो जाता है, क्योंकि ये आगे उन्होंने लिखा, एक बार बाप का नाम लिखने की कोशिश की गीता में तो क्या कर दिया, बेटे का लिख दिया, प्रॉब्लम आ गई। इसलिए बाबा कहता है बच्चों का नाम ही लिखना ठीक है। तो इसलिए काम करता है बाबा, करण करावनहार है बाबा, और यश किसको देता है, बच्चों को। क्योंकि अगर खुद यश ले लेगा तो वो भी कर्म बंधन के चक्कर में आ जाएगा। बाबा बहुत भोला है ना, तो बहुत चालाक भी है। तो सोचता है कि मैं किसी चीज़ में भी ज़रा सा भी मैंने भोक्ता की जगह भोक्ता बना है या अकर्ता की जगह कर्ता बना तो बाबा भी चक्कर में आ जाए, फिर छुड़ाएगा कौन। इसलिए बाबा का अपना ही पार्ट है। तो बाबा क्या चाहते हैं इस समय, आप देखो हर दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। वैसे तो आप सब कुछ जानते हैं ज्ञान में, फिर भी सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, बताओ भाई, कौन बताएगा सबसे ज़्यादा पावरफुल है? ड्रामा तो कोई जिंदा चीज़ नहीं है ना, कोई मतलब मिलता जुलता ही है। सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सी चीज़ है जिसके गुलाम बस में सब हैं? हाँ, पांच विकार के सारे तो बस में नहीं है। सतयुग त्रेता में तो वो होते ही नहीं, वो सतयुग से लेकर चलता है। हाँ, संकल्प कभी कभी बहुत कमजोर हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, पावरफुल तो नहीं है। हाँ, क्या बोला? संस्कार भी कलयुग में आके पावरफुल हो जाते हैं। वैसे तो वो बेचारे पहले तो उनको बनाया जाता है, सतयुग में तो होते ही नहीं वो हैं, कर्म सारे अकर्म हो जाते हैं। सबसे पावरफुल है, आपका टाइम ना लेते हुए, जिसको कहते हैं समय। आपने ड्रामा कहा, लेकिन समय काल जो है ना वो सबसे पावरफुल है। आप देखेंगे कि काल को लोग भावी भी कहते हैं कि और सब कुछ टल सकता है, काल नहीं टल सकता। और सारा खेल समय के मुताबिक बना हुआ है। अगर हम समय को समझ लें तो हर समय में किस समय क्या करना चाहिए इतना जान लें तो आप देखेंगे कि हमारी मेहनत कम हो जाएगी, फल ज़्यादा निकल आएगा। अगर कोई चीज़ समय से अलग होकर की जाए या समय से पहले की जाए या समय से बाद में की जाए तो क्या होगा, मेहनत लगेगी। इसलिए सारा खेल समय का है। बाबा कहता है मैं भी समय के अंदर बंधा हुआ हूँ, हम भी सब समय के अंदर बंधे हुए हैं। तो आज हम आपको समय के बारे में ही बताएंगे। जब कोई लेक्चर बोरिंग हो जाए तो आप क्या देखना शुरू करते हैं, घड़ी देखना शुरू करते हैं ना, तो इतनी समय की वैल्यू है। और जब कोई चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगे तो भी समय देखते, अरे इतना टाइम हो गया, समय बीत गया, ये होता है। अच्छा, आप सुनिए। पहली बात कि समय सदा बदलता रहता है, ये तो आप जानते ही हैं। सतयुग के पहली घड़ी से लेकर कलयुग की अंतिम घड़ी तक हर सीन समय का नया है, समय बदलता रहता है। और समय कैसे बदलता है ये हमें जानना है। भारत के अंदर समय का बहुत महत्व गिनते हैं और देशों में इतना नहीं गिनते। घड़ियां चाहे रखते हैं वो,
स्विट्जरलैंड की बनी हुई घड़ियां बड़ी मशहूर हैं। हर एक आदमी को हथकड़ी ना से घड़ी तो है ही है। सतयुग में ये हथकड़ी नहीं होती, लेकिन है तो हथकड़ी ही ना, हाथ में बांधने वाली। लेकिन समय का महत्व भारत में इतना है, आप जानते हैं कि हर चीज़ का मुहूर्त निकालते हैं यहाँ, पता है ना आपको, हैं? मकान में प्रवेश होना हो नए घर में तो समय फिक्स करते हैं, कोई फंक्शन हो, किसी का शादी हो, कुछ हो, समय का देखते हैं। आजकल तो ये पॉलिटिशियन भी जो हैं वो अपनी असेंबली शुरू करने से पहले मुहूर्त निकलवाते हैं, ठीक समय पर हम उसमें जाएं। तो समय का भारत में बहुत महत्व है। अगर कुंभ का मेला भी होता है तो उसमें भी कहेंगे फलाने दिन, हर एक हमारा त्यौहार समय पर फिक्स है। हमारे सारे भारत का भारतीय संगीत भी समय पर फिक्स है। सुबह के वक़्त और होता है, भैरवी होता है, रात को भोपाली होता है, बरसात होती तो माल कौंस होता है। अलग अलग समय के मुताबिक राग भी होते हैं हमारे देश में। और कहावत प्रसिद्ध है कि वक़्त की रागनी बेवक़्त का राग। कोई रात को 12 बजे उठकर बहुत अच्छा गीत भी गाना शुरू कर दे तो पड़ोसी क्या कहेंगे? कहेंगे भाई ये कोई गाने का समय है क्या? क्योंकि टाइम की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कहते हैं कि एक बारी एक व्यक्ति रात को उसने अपने पड़ोसी को फ़ोन किया कि भाई रात के 2 बजे, कह रहे भाई तुम्हारा कुत्ता बहुत ज़ोर से भौंक रहा है, मेरे को नींद नहीं आ रही, कुत्ते का भौंकना बंद करवाओ। फ़ोन कहता है भाई मिस होता है। वही जब बड़ा हो जाता है, साइकिल चलाता है, सोचता है क्या थे और अभी क्या है। कल शाम को अब जब बाबा के सामने बैठा हॉल में, और इतने विकार अंदर आ गए, संस्कार इतने पक्के हो गए। बातें हैं, क्या बात बता रहे हैं कि सारे कार्य में, स्थापना के कार्य में, परिवर्तन के कार्य में, हमारे जीवन को बदलने के कार्य में समय का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए अगर आप समय की शक्ति को अपने साथ जोड़ लेंगे, भगवान की शक्ति तो हमारे साथ है ही है, तो फिर आपको अपनी शक्ति के ऊपर ना वो संशय नहीं रहेगा, हम नहीं कर सकते। समय की शक्ति बहुत जरूरी है। मान लीजिए खेत है, एक खेत है, खेत तो वही है, किसान भी वही है, उसका कुआं भी वही है, उसका बैल या ट्रैक्टर भी वही है, सब वही है। अभी मान लो गेहूं बोने का सीजन आ गया, जब गेहूं बोने का सीजन आ गया तो किसान को गेहूं बोने में डिफिकल्टी होती है? नहीं, क्योंकि गेहूं का बीज गलती से भी डाल देगा कहीं, सीजन है वो उग जाएगा। अच्छा, अब गेहूं उगा दिया उसने, धीरे धीरे बड़ा होगा वो, उसमें सब कुछ खाद डालेगा, जो भी करेगा, आखिर एक दिन गेहूं पक जाएगा, बिल्कुल सूखा हुआ गोल्डन गेहूं दिखेगा। अब उस गेहूं का अब समय आ गया किस चीज़ का? वो समय गेहूं बोने का था, अभी किस चीज़ का समय आ गया? बीच में था गेहूं को बढ़ाने का, उसमें फर्टिलाइजर डालो, कुड़ाई करो, जो मर्जी करो, पानी डालो। अब किस चीज़ का समय आ गया जब गेहूं पक गया? तो हैं काटने का। अब काटने के समय कोई व्यक्ति कहे इसमें मैं फर्टिलाइजर लगाता हूँ, इसमें मैं पानी लगाता हूँ, किसी काम का है? और ही गल जाएगा, उसने तो सूख जाना है, गल जाना है, उसको कटना ही है। अच्छा, अब आपने काट दिया, उसके बाद गेहूं का सीजन नहीं आएगा इमीडिएटली, उसके बाद मान लो मक्की का सीजन आता है नेक्स्ट, तो मक्की तो आसानी से उग जाएगी। अगर आप उसमें गेहूं दोबारा बोना चाहें, उगेगा? नहीं उगेगा, कितनी भी कोशिश कर लो। तो किस चीज़ का प्रभाव है? समय का। डॉक्टर लोग भी कहते हैं ये दवाई सुबह खाना, ये दवाई खाली पेट खाना, ये दवाई नाश्ता करने के बाद ही खाना, खाली पेट खाओगे तो नुकसान करेगी, ये चीज़ रात को ही खाने की है नहीं, कहते हैं समय का। मनुष्यों ने समय का प्रभाव तोड़ा, मर्यादा को तोड़ा तो दुखी हुए। आजकल क्या है, रात को फैक्ट्रियां चलती हैं, बड़ी बड़ी रोशनियां जगा लेते हैं, रात को दिन कर देते हैं, दिन में सोते हैं, रात को जागते हैं, इसको निशाचर कहा जाता है, जिसको रात को दिखाई देता है। सारा टाइम क्लॉक उल्टा कर लेते हैं, फिर दुखी होते हैं, समझते हैं बहुत होशियार हो गए हैं। परिंदे जो हैं, पंछी आपने देखा होगा, सुबह
आकाश में जा रहे हैं अपनी ड्यूटी पर, हैं बड़े खेलते खालते जाते हैं। शाम को पंछी देखो तो क्या कर रहे हैं, उनके पास घड़ी तो नहीं होती, लेकिन वो अपनी ड्यूटी से वापस आ रहे हैं। अब हमें रोज बाबा कहता है तुम्हारे परम धाम जाने का टाइम आ गया, परम धाम जाने का टाइम आ गया, घर चलना है। गीत भी गाते हैं अब घर चलना है, लेकिन दिल से क्या कहते हैं, यहीं रहना है, थोड़ी देर और रह लें तो अच्छा है, क्योंकि समय की पहचान नहीं है, नहीं तो घर चलना है तो जाना ही होगा। इस वास्ते ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है। इस समय हमारी समय मदद कर रहा, समय हमारी मदद ये कर रहा है कि अब ये जो कलयुगी फसल थी, उसके जो मूल्य थे, उसके जो रहन सहने के तरीके थे, उसके जो संस्कार थे, उसकी जो भी कुछ था, उसका जो लोक लाड था, उसका जो मर्यादा था, वो फसल पक गई है। अब उस फसल को कोई भी हरा नहीं कर सकता। आप देखते ही हैं कितने भाषण होते हैं, कितने धर्म सम्मेलन। अभी भी हम जहाँ से आए हैं दिल्ली में, वो जो नया स्थान बना है बहुत बड़ा 28 एकड़ का पटौदी रोड पर, वहाँ धर्म सम्मेलन किया गया कि भाई शिवरात्रि के अवसर पर संडे को धर्म सम्मेलन किया। 4 धर्मों के नेता आए, बहुत अच्छा बोले, ऐसे करो एकता हो जाएगी, ऐसे करो एकता हो जाएगी। हमने कहा कितने ही बारी धर्म सम्मेलन हो चुके हैं, कितनी बारी एकता होती है। वो तो जब तक मरीज मरता नहीं, डॉक्टर कोई ना कोई दवाई देता रहता है। अभी धर्म सम्मेलन करते रहो, लेकिन एकता तो होने वाली नहीं है। इसी प्रकार से ये जो इस समय की है, ये तो फसल कटने का टाइम है। हमें बाबा क्यों कहता है कि तुम इससे मोह तोड़ लो, क्योंकि ये फसल चलनी नहीं है आगे। अगर चलनी होती तो बाबा हमारा पिता है, बाबा किसी से कुछ छुड़वाओ ना, उसको लगता है मेरे प्राण छीन लिए गए। किसी के पाँव में कांटा भी लग जाए, उसको कहो लाओ तुम्हारा कांटा निकाल देते हैं, तो क्या करता है वो, उसको कांटे सहित रहना अच्छा लगता है, क्योंकि निकालेंगे थोड़ा दर्द होगा, तो नहीं ऐसे ही ठीक है। हालांकि निकालने के बाद उसको शांति होगी, लेकिन वो कहता नहीं ठीक है। इसी प्रकार से बाबा हमें क्यों कहेगा, अगर कोई चीज़ अच्छी हो, काम की हो, आगे चलने की हो, तो हमारा पिता हमको कहेगा इसको छोड़ दो, नहीं कहेगा। इसलिए कि हम एक कालदर्शी हैं, बाबा 3 कालदर्शी है। बाबा को स्पष्ट दिख रहा है आगे क्या होना है, हमको दिखता भी है, फिर आगे पर्दा आ जाता है, अच्छा होगा देख लेंगे, हाँ होगा, अच्छा होगा देख लेंगे। बाबा आँख खोलता है तो हमें दिखाई पड़ता है, जैसे सर्च लाइट लगती है, फिर सर्च लाइट बंद हो जाती तो यही दिखने लग जाता है। नहीं अभी तो कई साल दुनिया चली है, बाबा ने पहले भी कहा था विनाश होगा, हुआ तो है नहीं। अपने आप ही अपने सवाल जवाब करके चलते रहते हैं। तो वास्तविकता ये है, ये मूल्य अब नहीं चलने के हैं। ये दुनिया, जैसे आप लंदन चले जाएं तो आपके रुपए किसी काम के नहीं हैं। आप रुपए लेकर लंदन चले जाएं, चाहे करोड़ों रुपया ले जाएं, आप वहाँ टेलीफोन भी नहीं कर सकते अपने रुपए से, क्योंकि आपका रुपया चलना ही नहीं। किसी को देंगे, भिखारी भी नहीं लेगा, वो कहेगा मेरे को नहीं चाहिए, तो वेस्ट है। हमेशा जो विदेशी लोग हमारे वहाँ आते हैं, उनके पास जो इंडियन रुपी वो लेते हैं थोड़े बहुत, जाती बारी वो बॉक्स में डाल जाते हैं, अपना एयरपोर्ट का किराया रख के, वहाँ तो चलना ही नहीं उनका, बॉक्स में डाल जाते हैं। इसी प्रकार से ये यहाँ की चीज़ें वहाँ नहीं चलनी है, ना डॉक्टर वहाँ चलने हैं, बाबा कहता है ना वकील वहाँ चलने हैं, ना यहाँ की चाय वहाँ चलनी है, ना ऐसी खराब चीज़ें वहाँ चलनी हैं, चलना ही नहीं है। मच्छर भी नहीं चलना, मक्खी भी नहीं चलना। इसलिए जो चीज़ नहीं चलनी है, जिसकी मृत्यु अवश्यम होनी है, उसको खत्म होना ही है, उसको रखने का क्या फ़ायदा। अगर आपकी बदली लंदन के लिए हो जाए, आप क्या करोगे? अभी कोई क्या आप अगले महीने से आप लंदन जा रहे हो, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर आपके घर में जो खेती लगी हुई उसको पानी दोगे? यहाँ कोई नया फर्नीचर सस्ता मिल रहा है, खरीदोगे? यहाँ कुछ करोगे? नहीं। आप क्या सोचोगे? लंदन की सड़कें पता करोगे, लंदन की सड़कें कैसी हैं, वहाँ का नक्शा लाओगे, वहाँ पैसे कौन से चलते हैं, पाउंड चलते हैं। अब सब सामान बेच बूझ के पाउंड इकट्ठे करोगे, ताकि सारा मोटी मोटी चीज़ें थोड़ी वहाँ ले जाओगे। हैं, जैसे लड़की की सगाई होती है तो उसको ससुराल जाना होता है, तो उसका क्या होता है दिल में, अच्छा मेरा ससुराल नागपुर में है, नागपुर कैसा शहर है, मेरा देवर कैसा है, मेरी सास खतरनाक तो नहीं है, उसके सारे सवाल चलने शुरू हो जाते हैं। वहाँ जाके रहना पड़ेगा, यहाँ का भूलना शुरू हो जाता है।
इसी प्रकार से अभी हमारे को वहाँ जाना है। बाबा कहता है तुम्हारा आज भी 21 पीढ़ी बोला, तो हमारा जो ये जन्म है 21वां, यानी एडिशनल जो बर्थ है संगम युग का, जिसको मर जीवा कहते हैं। मर जीवा का अर्थ क्या है? मरकर तो सबने मरना है। मर जीवा का अर्थ क्या है? कि यहाँ रहकर, उसी शरीर में रहकर पुराने जन्म को भूलकर नए जन्म के संस्कार धारण करने, यही तो मरजीव का अर्थ है। ब्राह्मण वैसे लोग भी जनेऊ वगैरह पहन के कहते द्विज हो गया, मेरा दूसरा जन्म हो गया। किसी कोई एक्सीडेंट से बच जाए तो भी कहता है अब तो भगवान ने मुझे दूसरा जन्म दे दिया। अच्छा, बाबा ने हम सबको दूसरा जन्म दे दिया, लेकिन दिया इसी तन में है, क्योंकि अभी उस तन के लायक नहीं। अगर आपको यहाँ बाबा देवताई जन्म दे दे तो क्या होगा? सर्दी में आपको बहुत जल्दी निमोनिया हो जाएगा, वहाँ तो इतनी सर्दी होती नहीं। धूप आएगी तो आपको सन स्ट्रोक हो जाएगा, यहाँ का डालडा खाओगे आपके प्राण निकल जाएंगे। क्या दे बाबा? इसलिए उसने कहा कि आत्मा को ठीक कर लो। ये जंगल है, जंगल में अपनी पोटली संभाल के चलो, जब जंगल से बाहर जाएंगे सब नया मिल जाएगा। ये शिव की बारात के लिए वैसे भी शिवरात्रि पर लोग कहानी सुनाते हैं कि शिव, उसकी बारात में कौन कौन थे पता है ना आपको? लंगड़े थे, लूले थे, गनका थे, कुब्जा थे, अजीब अजीब तरह के लोग थे। वो शिव के साथ गए थे और वहाँ जाके वो सब बदल गए, देवता रूप में हो गए। तो वो हमारी कहानी है। अब हमको ये देखना है कि हम जन्म तो ले लिया दूसरा, अब क्या हम पाउंड इकट्ठे कर रहे हैं या रुपए ही इकट्ठे करे जा रहे हैं जो हमारे चलने ही नहीं है। इसलिए बाबा कहता है कि पिछले से मर के अगले में इसी में जीना, इसको कहते हैं मर जीवा। ये वही कर सकते हैं जिनको अपने समय का पता है। कभी कभी हम समझते हैं ये व्यक्ति बहुत बड़ा है, सिकंदर बहुत बड़ा था, टैगोर बहुत बड़ा था, गांधी जी बहुत बड़े थे, ये बहुत बड़ा था। लेकिन आप देखिए साइंसदान बहुत बड़ा था, उसने बिजली का इन्वेंशन कर दिया। लेकिन आप कला देखिए कि गिरती कला है या चढ़ती कला है। सतयुग से लेकर अब तक जितने लोग हुए हैं, बड़े से बड़े, महात्मा बुद्ध ले लो, वैज्ञानिक ले लो, बड़े जिसको मर्जी ले लो, वो कौन सी कला में आई दुनिया? चढ़ती में आई? आई नहीं। जब चढ़ती में आई नहीं तो उन्होंने क्या किया? सोचने की बात है कि ड्रामा का साइकिल क्या बताता है। कल भी बाबा ने कहा आप 16 कला संपन्न, 16 तो गिनती के लिए कहते हैं क्योंकि चंद्रमा की 16 से ज्यादा होती नहीं, सर्व कला। अच्छा, अब सर्व कला संपन्न होगा तो ऊपर को जाएगा या नीचे को जाएगा? ये तो ऊपर से कोई आया भी, न्यू भी आया, तो जैसे काजल की कोठड़ी में कोई सफेद कपड़े वाला चला जाए उसको कालख लग जाएगी। न्यू आते ही पुरानी दुनिया में वो पुराना शुरू हो गया होना। जबकि श्री कृष्ण श्री नारायण से ज्यादा पूजे जाते हैं बिल्कुल देवताओं की दुनिया में, जो हमारा लक्ष्य है। अब क्या हाल होगा? इसलिए बाबा कहता है कि समय की पहचान ये बताती है कि सबसे ज्यादा बढ़िया मददगार समय हमारा संगम है, और संगम पर हम बीज बनते हैं। ये भी आप देख लीजिए, सारे कल्प में हम बहुत अच्छे पेड़ बन सकते हैं, फल बन सकते हैं, फूल बन सकते हैं, बहुत सुंदर रचना बन सकते हैं, रचता नहीं बन सकते। बीज क्या होता है? बीज होता है रचता, और बाकी सब चीजें रचना के नहीं है। अब आप देखिए, आम बहुत बढ़िया आम है, बहुत बढ़िया। आप यहाँ पड़ा हो, इसके नीचे तो आपको खुशबू आएगी, मुझे खा लो। कहीं आप शक्ल से देख लो, आप कहेंगे इसको खाओ, इसमें ताकत भी है, स्वाद भी है। क्या एक आम दूसरे आम को रच सकता है? क्या एक केला दूसरे केले को रच सकता है? कोई भी रचना को रच नहीं सकती। अगर रच सकता है तो कौन रच सकता है? आम का बीज, फल का, किसी भी फल का बीज उसको रच सकता है। हम अपनी बीज रूप अवस्था में कब आते हैं ये सोच लीजिए। परम धाम में आते हैं, लेकिन वहां तो खेती नहीं है, कर्म क्षेत्र तो नीचे है, बीज पड़े हैं वहां, खेती के लिए तो यहाँ आना पड़े। लेकिन चेतन में जीते जी अपने आप को बीज रूप की अवस्था में कहाँ ला सकते हैं आप? यहाँ या और कहीं? सिर्फ संगम पर। इसीलिए बाबा कहता है मास्टर चेता, मास्टर बीज रूप। मास्टर
बाबा के समान बनाता है, जो आप रच सकते हैं रचना। इस वास्ते बाबा कहता है अब बीज रूप के लिए क्या होता है, बीज रूप जो होता है वो फंसता नहीं। अगर बीज धरती में आ गया तो क्या होगा, वो तो उगना शुरू हो जाएगा, बीज खत्म पेड़ शुरू। जैसे शिव बाबा फंसता नहीं है, आज भी यही बात बताई गई थी कि अपने आप को अवतार मानो। ये नहीं मानो कि हम सुबह उठे, पिछले शरीर वाले थे, अगले शरीर में आज अगला दिन चढ़ गया, लेकिन मैं आत्मा सोकर नहीं जागी हूँ। क्या हुआ मुझे, मैं परम धाम से आई हूँ आज का दिन व्यतीत करने के लिए। शाम को बिस्तरे पर नहीं गई हूँ, परम धाम चली गई हूँ, तब तो अवतार हुए, नहीं तो जन्म ही रहा ना, वही जन्म रहा। तो शिव बाबा जैसे आते हैं पराये तन में, पराई दुनिया में, जहाँ उनको नहीं आना चाहिए, हमारे कल्याण के लिए आते हैं। या तो देवता भी ना आए, शिव बाबा तो उनका भी पिता है, फिर भी हमारे पर तरस खा के आ जाते हैं कि चलो मेरे बच्चे फंसे हुए हैं कीचड़ में, इसको निकालो। लेकिन खुद तो नहीं फंसता ना। अब हमें भी वो कहता है आप मेरे बच्चे बन गए और आप भी भोगता ही रहे, आप भी अब भोगता नहीं बने, बीज नहीं बने, बल्कि आप फल ही बने रहे। कहीं भाषण अच्छा कर दिया, आहा हा हा मैंने कितना अच्छा भाषण कर दिया, कोई कविता लिख दी, बस मेरे जैसा तो कोई कवि नहीं है। किसी ने डांस करना सीख लिया, किसी ने, और सबसे ज़्यादा बड़ी बीमारी SML की है, किसी ने SML सीख लिया तो समझते हमें तो सारा ज्ञान ही आ गया। इसलिए बाबा कहता है जो कुछ तुमको मिला है उसको क्या समझो, परमात्मा की द्वारा दी हुई देन। बाबा ने जैसे नालायक बच्चे के भी माता पिता अपने बच्चे का कोई ना कोई गुण देखकर, जो भी उसमें खूबी होती है उसकी बढ़ाता है, उसकी सिफारिश भी करता है। कहते तेरा बच्चा तो 3rd डिवीजन है, देखो जी मेरा बच्चा है, फिर भी इसका कुछ कर दो, ऐसे ऐसे करता है। तो शिव बाबा भी अपने बच्चों का गुण देखकर उसको बढ़ाते हैं और उनको सारी शक्तियाँ, सारे अपना खजाने की चाबी दे देते हैं कि मेरे बच्चे बने। ये भी तो कम बात नहीं ना, हम बहुत बाबा के सिकीलते बच्चे हैं। अब आप देखो बाबा कहता है ब्रह्मा कुमारी रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, दुनिया में सबसे धनवान ब्रह्मा कुमारी हैं, है कि नहीं है? आप हमारे मकान गिनो ब्रह्मा कुमारी के सारी दुनिया में हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी गिन लो तो इतने नहीं है, रिचेस्ट तो हो ही गए हैं। इतना बड़ा भंडारा है, सारे हमारे भंडारे गिनो, सारे यज्ञ के, इतना बड़ा तो किसी बड़े से बड़े भंडारा होटल कंपनी के भी नहीं होंगे। इतना परिवार गिनो तो भी नहीं होगा, इतने तो हम रिचेस्ट इन द वर्ल्ड तो हो गए। कई लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारी पर सूर्य कभी अस्त नहीं होता, पहले कहते थे अंग्रेजों के राज पर सूर्य कभी अस्त नहीं होता, ब्रह्मा कुमारी पर सूर्य अस्त होता ही नहीं। कहीं ना कहीं तो दुनिया में सूर्य है ही, वहाँ हमारा सेंटर है ही, तो ब्रह्मा कुमारी पर सूर्य अस्त नहीं होता कि होता है। इसीलिए हम सब इतनी बड़ी बाबा के इतने यज्ञ के पार्टनर हैं। बाबा ने हम सबको आसन दिया है। भक्ति मार्ग में तो हम कुंभ में मिट्टी खाते रहे, भटकते रहे, धक्का मारते हैं। अभी भी किसी मंदिर में जाओ, पैसा नहीं तो जोर से धक्का मार देते हैं। यहाँ कम से कम ये तो नहीं है, बाबा के बच्चे बन के इज्जत से रहते हैं। जरा सा आज भी दादी बता रही थी भोलेनाथ का मतलब क्या है, तो अकाउंट नहीं करता कि मैंने कितना दिया, अनगिनत। और पद्म शब्द भी इसलिए कहता है अरब खरब भी कि ये लास्ट वर्ड है, इसके ऊपर है नहीं, वरना तो बाबा इतना हमको देता है तो हमें तो लेना ही लेना है। फिर भी बाबा कहता है कि बच्चों को ये हल्का सा अभिमान आ जाए, क्योंकि बहुत गरीब व्यक्ति को कुछ मिल जाए, चूहे को हल्दी की गांठ मिल जाए तो क्या समझता है मैं पिसारी हो गया। तो थोड़ा सा भी ज्ञान मिलने से तो बहुत खुश हो जाते हैं, कहते हैं ये मैंने किया, ये मैंने किया। अरे भाई किसने किया? अगर किया भी तो बाबा ने करवाया, तभी तो तुमने किया। चलो यहाँ भोजन भी बनाया तो बाबा ने तुम्हें चांस दिया, तभी तो तुमने किया, तेरा भाग्य बनाने का चांस दिया। इसलिए बाबा हमेशा चांसलर कहता है, गोल्डन चांसलर, चांसलर, तुमने चांस ले लिया। वहाँ तो वाइस चांसलर होते हैं, वाइसिस के चांसलर होते हैं दुनिया में। इसलिए बाबा कहता है कि नम्रता, निर्माणता और ये जो है मैंपन कि मेरा है। आज भी दादी से, जानकी दादी ने कहा बोलो दादी, वाह दादी मैं, उसने कहा मैं नहीं हम, या वाह बाबा वाह या हम। तो हमारा शब्द मैं तो है ही नहीं। मैंने अच्छे से अच्छा काम करके
अभिमान को पैदा करना, और अभिमान को पैदा करना मैंने अपमान के लिए रेडी होना। अभिमानी व्यक्ति को अपमान जरूर होता है, क्योंकि जरा सा उसको कहो ना यहाँ सीढ़ी चढ़ रहा होगा, तुमने सीढ़ी नहीं चढ़नी, वो वहां जाके ऐसे लटक के बैठ जाएगा, मुझे सीढ़ी चढ़ने से रोक दिया। उसका चेहरा देखो। और जिसको अभिमान नहीं होता, छोटे बच्चे को कह भी दो ना, वो कहेगा कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है, हंसेगा, रो पड़ेगा, फिर हंस पड़ेगा। इसी प्रकार से हमको अभिमान आता ही तब है जब मैं है। अगर मैं है तो अब बाबा ने कहा अपमान और अभिमान के लिए तैयार रहो, फेस करने के लिए। हम ऐसा चक्कर में पड़े ही क्यों? इसलिए बाबा कहता है कि करते जाओ। कहा जाता है नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल। अगर गिन लिया नेकी की गिनती में ले आए, उतनी नेकी तो हो गई, अनगिनत नेकी खत्म हो गई। तो बाबा कहता अनलिमिटेड कमाई करने के लिए हमें बीज रूप बनना बहुत अच्छा है। बीज में ना शक्ल होती है, ना रंग होता है, ना खुशबू होती है, ना रूप होता है। लोग बीज को ऐसे फेंक देते हैं, तो उसको माया भी फेंक देती है। और बीज में शक्ति होती है पैदा करने की। और कोई फल होगा, उसमें रंग भी होगा, रूप भी होगा, उसको खा जाएगी माया। इस वास्ते बाबा कहता है ब्राह्मणों का काम है गुप्त रहना। एक भाई था ना विदेश का कल, एंथनी भाई, जो आजकल टर्की में गया है, उसकी बाबा ने क्या तारीफ की कि वो गुप्त रहता है। उसकी आप किताबें पढ़ेंगे, इतनी शानदार धारणा की किताबें अपने अनुभव से उसने लिखी हुई हैं। एक एक चीज अनुभव के आधार पर लिखी हुई है, आपका दिल खुश हो जाए। है गुप्त। इसीलिए बाबा ने कहा इस ज्ञान में पावरफुल वो है जो गुप्त है। क्यों? सरस्वती कौन थी? गुप्त थी या वैसे थी? गुप्त। सरस्वती को गुप्त दिखाते हैं। अच्छा, जो जड़ होती है पेड़ की, वो गुप्त होती है या ऊपर होती है? मकान की फाउंडेशन नीचे होती है या ऊपर होती है? फाउंडेशन में प्लस्तर भी नहीं करते, लेकिन सबसे पावरफुल होती है। ब्रह्मा बाबा हमारे गुप्त रहे या प्रत्यक्ष हुए? गुप्त रहे कि नहीं? क्यों? अगर शुरू में ब्रह्मा बाबा प्रत्यक्ष हो जाता तो हम लोग कैसे ज्ञान लेते? हम और आप सब कैसे साधारण लोग ज्ञान लेते? वो तो बड़े बड़े बिरला सेठ मिनिस्टर आके उसको घेर लेते, बाबा चलिए आप हमारे पास चलिए, हमारी कार में बैठिए। तो बाबा हमारे कल्याण के लिए गुप्त रहा है। इसलिए ब्राह्मण भी गुप्त हैं। आप देखेंगे 4 वर्ण दिखाए हैं, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। किसी ने ब्राह्मण दिखाया? शास्त्रों में दिखाया ही नहीं, क्योंकि ब्राह्मण है ही गुप्त। तो हमारा काम क्या है? शास्त्रों में भी दिखाया, पांडव गुप्त थे, इसलिए हमें गुप्त रहना है। गुप्त में ही शक्ति है। तो गुप्त आध्यात्मिक शक्ति गुप्त है, लेकिन बहुत पावरफुल है। इस वास्ते बीज गुप्त है। तो इस समय हमारे को समय इतनी मदद कर रहा है, इतनी मदद कर रहा है कि कोई ना भी चाहे तो उसका कल्याण हो जाएगा। और यहाँ तक कि हमारे निमित्त बाबा क्योंकि धरती पर आ गए तो सारी दुनिया का कल्याण हो जाएगा। कोई ना भी कल्याण कराना चाहे उसका भी कल्याण हो जाएगा। जैसे किसी के घर में बहुत बड़ा फंक्शन होता है, शादी होती है या कोई बहुत बड़ा फंक्शन होता है, तो उसके रिश्तेदार जो होते हैं उसको बारात में ले जाते हैं, उसके नज़दीक में उसकी खाना खिलाते हैं। लेकिन उसके घर में कोई भी आ जाए, चाहे उसका डाकिया आ जाए, चाहे धोबी आ जाए, चाहे माली आ जाए, कोई आ जाए, उसको भी लड्डू जरूर मिलते हैं कि भाई आज खुशी का दिन है। इसी प्रकार से बाबा क्या करता है, धरती पर आके सोचता अपने बच्चों के लिए स्वर्ग बनाना है, और ये दूसरे लोग तो उनको तंग करेंगे, इसलिए उनको इकट्ठे करके कभी तुम्हें दुख से मुक्त करके वहाँ बिठा देता है। उनको अलाउड ही नहीं है नीचे आना। जब तक आपकी राजधानी चलती है, नॉट अलाउड। चाहे वो साइंसदान है, चाहे अमेरिकन है, चाहे कोई है, बिल्कुल मना है, एंट्री नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे यहाँ राज कर रहे हैं। इतना बाबा हमारा ध्यान रखता है। उसके बाद आना शुरू होते हैं, क्योंकि आखिर वो भी बच्चे हैं, एक ऑर्डिनरी बच्चे हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं ना, हमारा है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उनका हाउस ऑफ कॉमन्स। जब जनता राज आता है तो सारे मायावती फलाना टिकाना सब इस धरती पर आ जाते हैं, आके अपना नाच दिखाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं तुम देखते रहो। तो आज बाबा ने कल क्या कहता, साखी होकर देखो। ड्रामा बड़ा मजेदार है, आपको हिलाने की भी कोशिश करेगा। हमारा क्या हिलना है? आत्मा तो कहीं जानी नहीं। अगर देववाहन होगा तो डरेंगे, मैं मर गया। आत्मा मरती है क्या? हम कभी मरते हैं? जब तक हमारा ये जन्म पक्का है, इतने इसमें रहना है, कोई हमें निकाल नहीं सकता। और जिस दिन हमें जाना है कोई रोक नहीं सकता। तो फिक्र काहे की है? इस वास्ते बाबा कहता है
अपनी स्थिति में स्थित होकर, साखी होकर, पावर में धारण करते हुए ड्रामा की ऊंच नीच हमको पक्का करती है। जितना ड्रामा के अंदर परीक्षा आएगी उतना हम पक्के होंगे, क्योंकि आत्मा का तो कुछ घिसना ही नहीं है। और आगे आगे चले गए तो भी हमारी एडवांस पार्टी में बहुत गए हुए हैं, उधर भी हमारी गेम चल रही है, राजधानी ले रहे हैं, पार्टी बजाना है, कहीं किसी फार्म में बजा लिया। इसलिए बाबा ब्रह्मा बाबा भी तो बजा रहा है, मातेश्वरी जी भी तो बजा रही हैं, इसी प्रकार से हम भी बजा सकते हैं। इसलिए हमें किसी चीज़ का नुकसान नहीं है। ये ज्ञान ऐसा है जिसमें नुकसान नाम की कोई, ये ऐसा बिजनेस है जिसमें लॉस होता ही नहीं। प्रॉफिट या मोर प्रॉफिट, लॉस तो होता ही नहीं इसमें। तब बाबा कहता है मेरे बच्चे आ गए, मेरे बच्चों को कितनी मौज है कि मेरे बच्चे आते ही स्वर्ग के अधिकारी, और आपके निमित्त तत्व भी शुद्ध, जानवर भी सतोगुणी, फल भी मीठे, मौसम भी ठीक, सब बढ़िया हमारे निमित्त बाबा कर देता है। तो अगर हमारे निमित्त उनको कर सकता है तो हम जो उसके बच्चे बने हमें नहीं करेगा? इतना भी फेथ नहीं है। तब बाबा हंसता है, बच्चे होना तो आप नहीं है, बाहर से तो कोई आने नहीं है, मैंने कोई दूर से बाहर से लाके दूसरे को बनाना है, आपको ही बनाना है और बना भी देना ही है। सिर्फ लॉ है कि बच्चों ने खुद बनना है। अगर बाबा को बनाना होता, बाबा तो मैं 1 सेकंड में बना दे। जब बाबा के सामने जाते हैं आपको कितनी ताकत आती है, बहुत आसान लगता है। लेकिन लॉ है कि इम्तिहान स्टूडेंट को देना है, मास्टर को नहीं देना। गीता में भी दिखाया हुआ है, जिसको वो गीता का भगवान कहते हैं, वो लड़ा नहीं था खुद, उसने गाइड किया था। वो चाहता तो एक उतरे आता नीचे, मैं ही मार देता हूँ। ये लॉ नहीं है, क्योंकि लड़ना है कौरवों पांडवों ने, ना कि भगवान ने लड़ना है। भगवान से कौन लड़ेगा? इसी वास्ते शास्त्रों में लिख दिया, परमात्मा टचिंग से ज्ञान देता है, परमात्मा लोगों के मन को बदल देता है। वो कहते हैं ये लॉ नहीं है। मैं आप बच्चे क्या करते हैं, वो भक्ति का संस्कार है ना। बाबा ये परीक्षा आ गई, अब तू इससे पास कर दे। बाबा बच्चे का इम्तिहान है तो इसे पास करवा दे। बाबा मेरा मकान किराएदार ने संभाल लिया है, उसको खाली करवा दे। बाबा मेरी नौकरी नहीं है, इसको नौकरी लगवा दे। बाबा मेरा पति ज्ञान में नहीं आता, इसको ज्ञान में ले आ। बाबा को ऐसे करते हैं जैसे बाबा बस नहीं मिल रही, जल्दी बस भेज दे। मेरी रेलवे रिजर्वेशन नहीं हो रही, रिजर्वेशन करवा दे। बाबा उनको ऐसे मिल गया बाबा हंसता रहता है कि मैं तुमको शिक्षा दे सकता हूँ, शक्ति दे सकता हूँ, अगर एक बारी फेल हो जाओ दोबारा पढ़ा सकता हूँ, या तुम्हारी जगह इम्तिहान भी मैं ही दे के आऊँगा। बाबा हम तेरे बच्चे बन गए, लो हम पढ़े, अब हमें उठा ले। अच्छा, ये बाबा को कहते हैं। तब बाबा कहता है ये भक्ति मार्ग के संस्कार हैं। भक्ति मार्ग में कह दिया भगवान के हुक्म से सब होता है, भगवान के हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता, वो दिमाग में संस्कार में गया हुआ। इसलिए बाबा कहता है इस समय आपका बहुत मददगार है, किसी का कसूर नहीं है, हमारा कसूर नहीं है, नेताओं का कसूर नहीं है, प्रकृति का कसूर नहीं है। जो अर्थक्वेक आता है ये पुराना हो गया है। समय में घड़ी की चाबी घिसनी है, उसको पुराना होना ही है। कोई चीज़ भी ऐसी दुनिया में नहीं है जो सदा नहीं रहे। भगवान का ज्ञान भी बाद में प्रायलोप हो जाता है। अगर ना होता तो वो क्यों कहता, जब फिर धर्म की गिलानी होगी मैं फिर आऊँगा। कह देता मैंने सुना दिया, ये मेरी किताब है, इसको पढ़ते जाओ तुम्हारा कल्याण होता जाएगा। फिर वो क्यों कहता कि धर्म की गिलानी होगी मैं फिर आऊँगा? किताब तो उसकी आज भी है। इस वास्ते भगवान कहता है ये गिलानी होनी ही है, और वो समय आना ही है, और उसमें कल्याण है कि भगवान आके हमें उठा रहा है। इतनी बात है। सूर्य ने निकलना ही है, कोई उसको रोक नहीं सकता। हमको पहले दिख जाता है, हम साथ हो जाते हैं, तो बिना सजा खाए अपना पद पा लेते हैं। ओम शांति। अब बाकी जो है आपको किताब का प्रोपागेंडा कर देते हैं। ये किताब जो है गीता का भगवान कौन है, ये हमने ब्रह्मा बाबा साकार के समय बनाई थी, और ब्रह्मा बाबा जी ने इसको खुद सुना था। इसमें संस्कृत का एक भी शब्द नहीं है। जो बाबा की पॉइंट्स हैं गीता के भगवान की, वही इसमें लिखी हुई है। तो इसलिए पहले हमने इसको रोक दिया था। बाबा को बहुत पसंद आई थी, हमने उस समय निकाली भी थी, तो इसलिए रोक दिया था कि इसमें गीता के भगवान की पॉइंट बाद में सिद्ध होनी है। शुरू में बाबा हम लोगों को प्रदर्शनी में भेजते थे, और ख़ास ये पॉइंट सिद्ध करने के लिए वहाँ हम लोग वोट
वोट होता है ना, जैसे वोट का बक्सा रखते थे, गीता का भगवान समझाते थे, उसके बाद उनसे वोट डलवाते थे, जो कहते थे श्री कृष्ण है या शिव बाबा है वो लिखवाते थे। फिर बाबा ने कहा कि ये तो विद्वानों का विषय है, आम जनता तो मान जाएगी, विद्वान माने। तो उस समय विद्वानों से करते तो वो लड़ पड़ते, इसलिए बीच में विद्वानों को स्नेही बनाने के लिए उनसे प्यार से बड़े बड़े महात्मा लोग पहले हमारे बहुत खिलाफ होते थे। मुझे याद है 1972 में जब हम अपनी जॉब छोड़कर कुंभ के मेले में गए थे हरिद्वार में, तो हमारे सामने वेद व्यासानंद सरस्वती, जो कहते ना गीता के लेखक की गद्दी के स्वामी थे, वो होते थे। हम भी भाषण करते थे, वो भी भाषण करते थे, हमारे सामने सामने कैंप था। हम भी नौजवान थे, जरा हिम्मत थी, ज्ञान सुनाओ जोर से। तो हमने कहा, उसने बोला कि ये ब्रह्मा अपने आप को ब्रह्मा कैसे कहता है, इसको किसने टाइटल दिया, ये ब्रह्मा है। एक दिन उसने अपने भाषण में कहा। फिर हम बोलते थे, अगले दिन हमने कहा ये तो फिर भी अपने आप को ब्रह्मा कहता है, ये वेद व्यास जी अपने आपको सरस्वती कैसे कहते हैं। इनको ये टाइटल, सरस्वती तो फीमेल थी, उसने अपने नाम के साथ सरस्वती लिखा हुआ था, वेद व्यास सरस्वती। तो रोज ये डायलॉग चलता था। फिर वो कहता था ब्रह्मा कुमारियों के कपड़े पेरिस से धुल के आते हैं, क्योंकि मैंने सफ़ेद ड्रेस पहनती थी। ऐसी ऐसी बहुत बातें होती रहती थी। फिर धीरे धीरे, पहले तो लड़ा, मैं आपके ये जला दूंगा, ये करूंगा, क्यों। फिर हम उससे मिलने गए, हमने कहा महाराज आपसे हमारी क्या जिद है। हमने उसमें बहुत बड़े बड़े 2 श्लोक लिख के लगाए हुए थे, बहुत बड़े बड़े, कई कई मीटर के, उसमें गीता के श्लोक लिखे हुए थे कि साधुओं का उद्धार दुष्टों का श्रृंगार मैं करता हूँ। है तो गीता का श्लोक, साधुओं का उद्धार साधु नहीं करते, भगवान करता है। दूसरा था वेदों से अध्ययन से क्रियाओं से मेरी प्राप्ति नहीं होती, ये भी गीता का श्लोक है। वो कहता था ये जो आपने लिखा ना साधुओं का उद्धार मैं करता हूँ, ये हमारे खिलाफ है, इसको आप उतार दो, हम लड़ना बंद कर देंगे। अच्छा, हमने कहा ठीक है, हमने उसको उतार दिया। धीरे 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 वो स्नेही हो गया, दादियों से मिला, फिर यहाँ आया, फिर उसने दादी जी से राखी बंधवाई हैं। राखी का दिन नहीं था, बोला आप मेरी बहन है, आप कभी आइए। बाद में मरते दम तक वो बहुत सहयोगी हो गया। इसी तरह से अब तो बहुत महात्मा लोग आते हैं। अब बाबा ने कहा हुआ आपकी 2 ही पॉइंट रही हुई हैं, गीता का भगवान और सर्वव्यापी की, उसको सिद्ध करने का भी टाइम आ रहा है, विनाश का टाइम आ रहा है, इसलिए हमने इसको रीप्रिंट किया है। और रीप्रिंट करके इसको कॉस्ट से भी कम दाम में, ताकि शिवरात्रि पर सेंटरों वाले ले जाएं, इसको हमने छपाया था 1,25,000। 1 लाख से ज़्यादा तो ये पिछले सीजन से अब तक ले गए हैं, थोड़ी सी बाकी हैं, मेरा ख्याल 8-10 हज़ार हैं। आप सब कम से कम एक, और सेंटरों वाले अपने पास ले जाके 2 रुपए में हम देते हैं इसको, हाफ रेट पर। आजकल पता आपको 5 रुपए का तो टिकट लगता है लिफाफे पर, और 36 पेज की बुक है, इसीलिए दे रहे हैं कि सब जगह सेंटरों पर पहुंच जाए। और जब ये पॉइंट निकलेगा तो आपके बहुत काम आएगी, और आप इसको पढ़ेंगे, आपके अंदर बाबा की दी हुई पॉइंट्स बड़ी सॉलिड समझ में आएंगी, इसीलिए हम इसको यहाँ पर दे रहे हैं। हाँ, ये भाई लोग देखो दिखा रहे हैं, वेरी गुड। ओम शांति। है बाद में इंग्लिश अभी बनाई नहीं है, अभी बनाएंगे नहीं, बनाएंगे। उन्होंने कहा है कि योग में परम धाम की अनुभूति नहीं होती या सूक्ष्म वतन की नहीं होती, इसके लिए क्या करें। मैंने ये भी देखा है, पहले अव्यक्त बाबा से जब बच्चे इजीली मिला करते थे तो कई इस बाबा के सामने जाके भी पूछते थे, बाबा मैं आपसे योग लगाता हूँ, मेरा योग आप तक पहुँचता है। तो बाबा मुस्कुराया करते थे, हाँ, क्योंकि बाबा तो कल आपको बताया, कार्ड जब फॉरेनर के कार्ड की बाबा बात कर रहे थे कि जब आप कार्ड यहाँ तो बाद में देखते हैं या ईमेल करते हैं, बाबा के पास ये पहले पहुँच जाता है, तो उधर लगाते हैं तो उनको खुद ही डाउट होना शुरू हो जाता है, मेरा वहाँ योग पहुँचा कि नहीं पहुँचा। तो बाबा के पास तो ऑटोमेटिकली ऐसा यंत्र है, या समझे बाबा की ऐसी कशिश है, तो बाबा के पास तो हर बच्चे का रिकॉर्ड हो जाता है। मान लो मैंने दिल्ली में 5,000 रुपये का चेक बना के पोस्ट किया, ये माउंट आबू में भेजना है, तो यहाँ तो बाद में आएगा, लेकिन जो ही मैंने वो अपने मन में से लिख के दिया तो बाबा के पास वो पहुँच जाता है, क्योंकि बाबा तो बच्चों की हर चीज़ को जमा करनी चाहता है। इसलिए बाबा ने कहा है
आप अपने पर कभी नकली ढंग से नहीं सोचो मैं परम धाम में जा रहा हूँ, सूक्ष्म वतन ऊपर है, ये नकली ढंग है। अब मैं आपको बताऊं, मान लो आप यहाँ बैठे हो, आप अपने अपने घर से आए हो, आपके घर में आपके कुछ रिश्तेदार लौकिक हैं, किसी का बेटा है, किसी का कोई है। अच्छा, अभी आप उसको याद करो तो आप सोचो आपको क्या याद आएगा? आपको अपना घर याद आएगा, घर का मकान याद आएगा, बाहर घर का नंबर याद आएगा, कमरा याद आएगा, उसकी कुर्सी याद आएगी, जिसको याद कर रहे हो वो याद आएगा, उसने क्या ड्रेस पहना है वो याद आएगा, लेटा हुआ है या बैठा हुआ आपको क्या पता, क्या याद आएगा? आपको सीधा याद आएगा वो मेरा बेटा है या मेरा भाई, जिसको भी आप याद कर रहे हैं। और चीज़ अंडरस्टूड है, और चीज़ आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। मान लो अभी आप अपने घर जाओगे तो मैं अपने गेट से अंदर गया, ऐसे कुछ नहीं होगा, सीधा व्यक्ति याद आएगा। या मान लो आपने किसी ने अपने दफ्तर में छुट्टी बढ़ाने के लिए यहाँ से लिखना है कि मैं एक दिन लेट हो गया हूँ, आबू में छुट्टी बढ़ाओ, या फ़ोन करना है अपने बॉस को, तो उसको और कुछ नहीं याद आएगा, अपने दफ्तर का कमरा याद आए, बॉस की कुर्सी याद आए, नहीं, सीधा बॉस याद आएगा, क्योंकि ये कनेक्शन ऑटोमेटिक होता है। और बॉस को याद करते उसकी भाषा भी बदल जाएगी, क्योंकि बॉस को तो सर कहते हैं, यहाँ से फ़ोन करेंगे, सर सर मैं ज़रा एक दिन लेट हो गया हूँ सर। और किसी ने किसी से पैसा लेना हो, उसको कहे पैसा देना है कि नहीं देना, तो टोन फोन पर रिलेशनशिप की होती है। किसी का बच्चा होगा तो बेटा तू कैसा है, तो वास्तव में ये कनेक्शन आत्मा का आत्मा से। मान लो मेरे पिताजी शरीर में नहीं है, मैं अपने पिताजी को याद करता हूँ, तो कोई उनका कोट पैंट ड्रेस मुझे याद नहीं आएगा, सीधा पिताजी कैसे थे, पिताजी सोचते ही वो याद आएगा। इसीलिए हमारा योग परम धाम से नहीं है, हमारा योग सूक्ष्म लोक से नहीं है, हमारा योग बाबा से है। तो बाबा से आपका आज भी बाबा ने बताया 3 संबंध हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। जितना घनिष्ठ हमारा संबंध होगा, आपको और चीज़ पता, दुनिया में भी ऐसा ही होता है, संबंध याद रहता है, तो संबंध से योग लगता है। बाकी मान लो आप सोचें परम धाम में बाबा से योग लगाऊं, बाबा यहाँ आके बैठा हुआ, मान लो आए हुए हैं, हम वहाँ योग लगा रहे हैं, बाबा का घर वहाँ है, या हमें क्या पता बाबा कहीं भ्रमण में गया हुआ हो। इसलिए ये स्थान को नहीं महत्व देना। ओम शांति।